everyone, I really hope you are doing great. We will continuing our lecture from section number 245 of BNSS. Section number 245 of BNSS talks about when offence proved included in offence charge. देखो, subsection 1 says when a person is charged with an offence, जब किसी person को किसी offence से charge किया गया है, consisting of several particulars, a combination of some only of which constitutes a complete minor offence. लेकिन उसका जो combination है एक छोटा कोई माइनर ऑफेंस बना रहा है एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड और वो कॉम्बिनेशन प्रूव हो गया है बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड. लेकिन जो बचे हुए चीजें हैं वो प्रूव नहीं हो पाई. तो कह रहा है ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस. तो उसको माइनर ऑफेंस के लिए जो है कन्विक्ट किया जा सकता है भले ही उसको जो है उसके लिए चार्ज नहीं किया गया. वही सेम चीज है जैसे भी हम ऊपर पढ़ रहे थे, बस यहाँ पर माइनर ऑफेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस एंड द फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस. कह रहा है जब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस से चार्ज किया गया है, इतनी बात तो समझ में आ गई, और फैक्ट से ये प्रूव हो रहा है ये कोई मेजर ऑफेंस था. ठीक है, जिस ऑफेंस से उसको चार्ज किया गया था ये कोई मेजर ऑफेंस था, लेकिन जब फैक्ट्स प्रूव हुए हैं तो वो एक माइनर ऑफेंस निकल करके आया. सो ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस. तो उसको माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है भले ही उसको उसके लिए चार्ज नहीं किया गया था. Then subsection 3 says when a person is charged with an offence, he may be convicted of an attempt to commit such offence, although the attempt is not separately charged. भले ही उस attempt को attempt का charge, उस offence के attempt का charge उस पर नहीं लगाया गया था, लेकिन उस offence का charge तो लगाया गया था ना, तो उसके attempt के लिए punish कर सकते हैं. ठीक है, कह रहा nothing in this section shall be deemed to authorize the conviction of any minor offence where the conditions requisite for the initiations of proceeding in respect of that minor offence have not been satisfied. कह रहा है अगर आपने जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, जो जरूरी थी सेटिस्फाई करना प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले, प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से पहले, अगर आपने वो सेटिस्फाई नहीं करी तब तक कि आप कन्विक्शन आपका ऑथराइज्ड नहीं है, तब क्या होगा, आपको पहले वहां पर कंडीशंस जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी जो रिक्वायर्ड थी. बस इतनी सी बात यहाँ पर बता रहा है. अच्छा, ये वाला हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है. ए इज चार्ज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 117 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 विद कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट था. ठीक है, ये जो सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट का. ही प्रूव्स दैट ही एक्टेड ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. लेकिन वो प्रूव कर देता है कि उसने जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया. ये वही है, उसने माइनर ऑफेंस प्रूव कर दिया ना, माइनर ऑफेंस प्रूव कर दिया. चार्ज उस पर किसका लगा था, चार्ज उस पे लगा था एक मेजर ऑफेंस का, यानी कि ग्रीवियस हर्ट का. लेकिन उसने क्या किया, उसको रिड्यूस करके क्या किया, प्रूव कर दिया कि उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसको जो है चोट पहुंचाई. भाई जब उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसको चोट पहुंचाई है तो सजा थोड़ी सी कम हो जाती है. ऐसा नहीं सजा मिलेगी ही नहीं, सजा कम जरूर हो जाएगी. तो क्योंकि रिड्यूस कर दिया है तो ही में भी कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 ऑफ द संहिता. तो उसको कन्विक्ट किया जा सकता है उससे. ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट पर्संस में बी चार्ज्ड जॉइंटली. किनको जो है जॉइंटली चार्ज किया जाएगा ये यहाँ पर बताया हुआ है. ये जॉइंटर ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बात कर रहा है. आप लोगों को भी अपनी बैराक में लिख लेना चाहिए कि ये सेक्शन 246 किसके बारे में बात कर रहे हैं. कंप्लीटली रट्टा मार सेक्शन है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा सेक्शन का कि हम कौन से लोगों को जोड़ रहे हैं. और जॉइंटर ऑफ ऑफेंडर्स का मतलब क्या है कि 3 4 5 लोगों का एक साथ ट्रायल चल रहा है, एक ट्रायल चल रहा है. अभी तक हम ऑफेंसेस देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि ऑफेंडर्स को कैसे जो है साथ में ट्राई किया जाएगा. सो द फॉलोइंग पर्संस विल बी चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर, नेमली पर्संस अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, बाइक पे वो बाइक लेकर के भागा पिछले लेक्चर में, तो उसने किसी का रैशनल नेग्लिजेंट एक्ट करते हुए किसी का एक्सीडेंट कर दिया. तो वो एक नहीं 2 लोग होते तो दोनों का सेम ट्रायल चलता. तो वही कह रहा है इन द सेम ट्रांजैक्शन अगर कोई चीज हो रही है तो जितने भी लोग उसमें अक्यूज हैं उन सबका एक ट्रायल हो सकता है. पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट के लिए, भाई कोई एक्स पर्सन ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है कि इसने ऑफेंस किया है और किसी जेड पर्सन ने उसका अबेटमेंट किया, तो इन दोनों का ट्रायल साथ में चलेगा. ऐसा नहीं अलग अलग चलेगा, साथ में चलेगा. पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए जो है उसको अक्यूज किया गया सेम काइंड के विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द. भाई मान लीजिए 4 लोगों ने एक साथ मिल करके 12 महीने के अंतराल में कोई ऑफेंस कमिट किए हैं, सेम काइंड के ऑफेंस अगर उन्होंने कमिट किए तो इन चारों लोगों का ट्रायल साथ में चलेगा. पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ऑफेंस किए, अलग अलग ऑफेंस किए, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में अगर किए हैं तो वो भी जो है होगा. ये वही रेजिस्ट्रे वाला चीज है जो हम लोग रेजिस्ट्रे में जो ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, सेम वही चीज है. अलग अलग किया है
तो सेम आपको एक ट्रायल में किया जाएगा, भले आपने डिफरेंट ऑफेंसेस वहां पर किए. पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग, या फिर आपने मदद करी है डिस्पोजल की. देखिए, मान एक तो बंदा है, मान लीजिए एक्स बंदा है जिसने थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया, ये सारी चीजें की. दूसरा बंदा है जेड जिसने क्या किया, उसको जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसको रिसीव किया है, अपने पास रिटेन करके रखा है. तीसरा क्या बंदा है, इसको हम वाई लेते हैं. तीसरा क्या है, वो असिस्ट कर रहा है डिस्पोजल और कंसीलमेंट में, मतलब कि यानी कि जो प्रॉपर्टी आई है जेड के पास उसको छुपाने में मदद कर रहा है. तो इन सब लोगों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, ये बता रहा है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं. Then person accused of offences under subsection 2 and section 5 of 317 of Bharatiya Nyaya Sanhita or either of those sections in respect of stolen property, the possession of which has been transferred by one offence, so इनको भी साथ में चार्ज किया जा सकता है. Person accused of any offence under chapter 10 of BNS relating to counterfeit coin, and person accused of any other offence under the said chapter 10 में ही उसने कोई offence किया, same coin को लेकर के उसने भी offence किया है, तो इन सबका जो है एक साथ ट्रायल हो सकता है, या अबेटमेंट किया है या अटेम्प्ट भी किया है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो सबका जो है साथ में ट्रायल चल सकता है. फिर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर नंबर ऑफ पर्संस आर चार्ज्ड विद सेपरेट ऑफेंसेस एंड सच पर्सन डू नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. कह रहा है कई सारे लोग हैं, सेपरेट ऑफेंसेस से उनको चार्ज तो किया गया है, और वो ये लोग ऐसे पर्सन हैं जो कि ए से लेकर के जी तक किसी भी क्लॉज में फिट नहीं बैठ रहे हैं. सो द मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन इफ सच पर्सन मैन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अगर वो लोग एप्लीकेशन देते राइटिंग में, अगर वो चाहते हैं ऐसा, एंड इफ ही और इट इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन, ही किसके लिए, मजिस्ट्रेट, या तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए, इट किसके लिए, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, या तो कोर्ट ऑफ सेशन सेटिस्फाई हो जाए कि इन लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, एंड इट इज एक्सपीडियंट टू सो टू डू, और ये एक्सपीरियंट है ऐसा करना, ट्राई ऑल सच पर्सन्स टुगेदर. तो इन सब को एक साथ जो है ट्राई करेंगे. ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया. 247 से विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस. कह रहा है व्हेन अ चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन इज फ्रेम अगेंस्ट द सेम पर्सन, किसी एक सेम पर्सन के अगेंस्ट फ्रेम किया गया, एंड व्हेन अ कन्विक्शन हैज बीन हैड on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution, या तो complainant या फिर जो भी officer जो prosecution conduct कर रहा है, कोर्ट की कंसेंट के साथ विड्रॉ कर सकता है बाकी के चार्जेस, और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, यानी कि कोर्ट अगर खुद भी चाहे तो इंक्वायरी को स्टे कर सकती है और ट्रायल को स्टे कर सकती है. सच चार्ज और चार्जेस एंड सच विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट. ये बहुत बार पूछा जाता है प्री में, आपसे ये बहुत बार पूछा जाएगा कि अगर केस को विड्रॉ कर लिया गया है तो इसका इफेक्ट क्या होता है. ये सेक्शन के साथ पूछा जाता है कि अगर केस को विड्रॉ कर लिया गया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा. जब भी कोई केस विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है, विड्रॉ करने का मतलब वापस लिया, जिसने केस किया था उसने ही केस वापस ले लिया. ऐसे सिंपल भाषा में पैसे समझ सकते हैं कि जिसने केस किया था उसने केस वापस लिया, तो क्या इफेक्ट होगा. सिंपल लॉजिक है, क्या होगा, अक्विटल हो जाएगा भाई, उसकी दोष मुक्ति हो जाएगी. जब अब उसने केस ही वापस ले लिया तो किस बात का जो है उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लगे हैं, किस बात के लिए उसको कन्विक्ट किया जाएगा, तो सिंपल है कि इसका अक्विटल हो जाएगा ऑन सच चार्ज अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड इन विच द सेड कोर्ट may proceed, in which the said court subject to the order of the court setting aside the conviction may proceed with the inquiry into or trial of the charges so withdrawn. तो उसको जो है इफेक्ट हो जाएगा, उसका जो है इफेक्ट होगा अक्विटल का, जब तक कन्विक्शन जो है सेक्टासाइड वगैरह है तब. इसमें आपको बस इसमें याद इतना रखना है, 247 आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये ध्यान रखो कि विड्रॉल दे कहाँ रखा है, सबसे पहली चीज 247 में. दूसरी चीज इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा विड्रॉल का, सॉरी अक्विटल का. विड्रॉल का इफेक्ट क्या होगा, अक्विटल होगा. ये बात आपको ध्यान रखनी और कुछ नहीं. बाकी केस में जो जितने सेक्शन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही. 247 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के पर्सपेक्टिव से, मेंस में नहीं पूछा जाता लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे सेक्शन जो है इसमें आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सो आई रियली होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी वगैरह है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.